जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के मोहरे में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे, कहाँ से थे, कैसे थे। जितना हो सके उतनी जानकारी मैं उनके बारे में आपको दूंगा। श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। श्री कृष्ण साधारण व्यक्ति न होकर युग पुरुष थे। उनके व्यक्तित्व में भारत को एक प्रतिभा संपन्न राजनीतिवेता ही नहीं अपितु एक महान कर्मयोगी और दार्शनिक प्राप्त हुआ, जिसका गीता ज्ञान समस्त मानव जाति एवं सभी देश काल के लिए पथ प्रदर्शक है। कृष्ण की स्तुति लगभग सारे भारत में किसी न किसी रूप में की जाती है। वे लोग जिन्हें हम साधारण रूप में नास्तिक या धर्म निरपेक्ष की श्रेणी में रखते हैं, निश्चित रूप से श्रीमद् भगवद गीता से प्रभावित हैं। गीता किसने और किस काल में कही या लिखी यह शोध का विषय है, किंतु गीता को कृष्ण से ही जोड़ा जाता है। यह आस्था का प्रश्न है और यूं भी आस्था के प्रश्नों के उत्तर इतिहास में नहीं तलाशे जाते। ब्रज या शूरसेन जनपद के इतिहास में श्री कृष्ण का समय बड़े महत्व का है। इसी समय में प्रजातंत्र और नृपतंत्र के बीच कठोर संघर्ष हुए। मगध राज्य की शक्ति का विस्तार हुआ और भारत का वह महान भीषण संग्राम हुआ जिसे महाभारत युद्ध कहते हैं। इन राजनीतिक हलचलों के अतिरिक्त इस काल का सांस्कृतिक महत्व भी है। मथुरा नगरी इस महान विभूति का जन्मस्थान होने के कारण धन्य हो गई। मथुरा ही नहीं, सारा शूरसेन या ब्रज जनपद आनंदकन कृष्ण की मनोहर लीलाओं की क्रीड़ाभूमि होने के कारण गौरवान्वित हो गया। मथुरा और ब्रज को कालांतर में जो असाधारण महत्व प्राप्त हुआ, वह इस महापुरुष की जन्मभूमि और क्रीड़ाभूमि होने के कारण ही प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भागवत धर्म के महान स्रोत हुए। इस धर्म ने कोटि कोटि भारतीय जन का अनुरंजन तो किया ही, साथ ही कितने ही विदेशी इसके द्वारा प्रभावित हुए। प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य का एक बड़ा भाग कृष्ण की मनोहर लीलाओं से ओतप्रोत है। उनके लोकरंजक रूप ने भारतीय जनता के मानस पटल पर जो छाप लगा दी है, वह अमिट है। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण को लोग कई नामों से पुकारते हैं। कान्हा, गोपाल, गिरधर, माधव, केशव, मधुसूदन, गिरधारी, रणछोड़, बंशीधर, नंदलाल, मुरलीधर आदि नामों से जाने जाते हैं। कृष्ण जन्म का समय वर्तमान ऐतिहासिक अनुसंधानों के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म लगभग 1500 माना जाता है। ये संभवत 100 वर्ष से कुछ ऊपर की आयु तक जीवित रहे। अपने इस दीर्घ जीवन में उन्हें विविध प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहना पड़ा। उनका प्रारंभिक जीवन तो ब्रज में कटा और शेष द्वारका में व्यतीत हुआ। बीच बीच में उन्हें अन्य अनेक जनपदों में भी जाना पड़ा। जो अनेक घटनाएं उनके समय में घटी, उनकी विस्तृत चर्चा पुराणों तथा महाभारत में मिलती है। वैदिक साहित्य में तो कृष्ण का उल्लेख बहुत कम मिलता है और उसमें उन्हें मानव रूप में ही दिखाया गया है, न कि नारायण या विष्णु के अवतार रूप में। विष्णु के अवतार। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनके सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री राम और श्री कृष्ण के ही माने जाते हैं। श्री कृष्ण ऐतिहासिक पुरुष थे, इसका स्पष्ट प्रमाण छांदोग्य उपनिषद के एक उल्लेख में मिलता है। वहां कहा गया है कि देव की पुत्र श्री कृष्ण को महर्षि देव कोटियांगिरस ने निष्काम कर्म रूप यज्ञ उपासना की शिक्षा दी थी, जिसे ग्रहण कर श्री कृष्ण तृप्त अर्थात पूर्ण पुरुष हो गए थे। श्री कृष्ण का जीवन, जैसा कि महाभारत में वर्णित है, इसी शिक्षा से अनुप्राणित था और गीता में उसी शिक्षा का प्रतिपादन उनके ही माध्यम से किया गया है। जय श्री राधे श्याम। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा आज का भाग संपूर्ण होता है। आगे के भाग के लिए चैनल पर जाएं। उसी के साथ आप सभी निवेदन है कि चैनल को अपना सहयोग देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।